कीस्टोन दोजी, फोर प्राइस दोजी और नॉर्मल जो दोजी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई दोजी। आज हम ड्रैगन फ्लाई दोजी के बारे में सीखेंगे कि ये कैसे बनती है, कैसे काम करती है और इसको कैसे हम इंट्राडे, पोजिशनल या ईओडी चार्ट पे कैसे दिखती है और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। चलिए हम देखते हैं। देखिए, दो ड्रैगन फ्लाई दोजी आपको चार्ट पे कहीं इस तरह से दिखेगी। दो तरह से दिखती है, जो कि पहले इस तरह से दिखेगी। इसमें होता क्या है कि आपको कभी भी जो नीचे का शैडो होता है ये बड़ा होता है, टेल जो होती है इसकी बहुत बड़ी होती है। सिर्फ इसमें टेल ही होती है, आप एक तरह समझ लीजिए सिर्फ इसमें टेल ही होती है। जो बॉडी होती है वो जाके ऊपर, छोटी सी बॉडी जाके यहाँ पे ओपन होगी, वही हाई बनेगा, वही क्लोज बनेगा उसका। कहीं जाके चार्ट में आपको इस तरह से दिखेगी। इसका मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, कैंडल ये ओपन हुई तो यहाँ पे ओपन हो गई, फिर उसने कहीं नीचे जाके एक लो लगाया। लो लगाने के बाद वापस वो हाई और क्लोज उसी जगह पे, यानी जहाँ पे वो ओपन हुई होती है वहीं पे आके हाई और लो बनाता है। तो इस कैंडल को हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई दोजी। और एक ये दूसरी तरह से भी दिखती है। देखिए दूसरा वो इस तरह से दिखेगा। ये प्राइस ओपन हाई लो क्लोज सेम ना होकर के जो ओपन और क्लोज होगा वो तो सेम होगा, लेकिन हाई थोड़ा सा ऊपर होगा। ये देखिए ओपन हुआ, फिर उसने एक लो बनाया, फिर डे में कहीं जाके, हाँ, तो ओपन और क्लोज जाके सेम होगा और हाई जाके उसने दिन में कहीं पे हाई बनाया और वो कैंडल आपको इस तरह से दिखेगी, ये ड्रैगन फ्लाई दोजी। अब देखिए ड्रैगन फ्लाई दोजी तो बन गई, अब इसकी इंपॉर्टेंट चार्ट पे कैसी होती है। देखिए ड्रैगन फ्लाई दोजी तभी हमारे काम की है जब ये एक डाउन ट्रेंड में बने। जैसे मार्केट एक डाउन ट्रेंड से आ रहा, ये ऊपर से मार्केट एक नीचे आ रहा डाउन ट्रेंड में, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया और डाउन ट्रेंड में आके उसने एक दोजी बनाया यहाँ पे नीचे की तरफ बॉटम में बिल्कुल एक दोजी बनाया। तो दोजी हमें ये प्रदर्शित करता है कि अब यहाँ से जो मंदी करने वाले लोग थे वो यहाँ से जाएंगे, अब यहाँ पे तेजी करने वाले लोग आएंगे। यानी ये कैंडल जो है वो तेजी को प्रदर्शित करेगा, यानी ये कैंडल अब मुझे ये दिखाएगा कि अब ये पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो ड्रैगन फ्लाई दोजी हमेशा तेजी करने का प्रतीक है, यानी अब हमें यहाँ से तेजी करनी चाहिए। ये एक पैटर्न है जो इस तरह से डेवलप होगा, या इस तरह से डेवलप हो या इस तरह से डेवलप हो। तो मतलब सारे दिन बुल और बियर कहीं ना कहीं लड़ेंगे इसमें, और जाके इसमें बुल यानी तेजी करने वाले लोग इसको जाके ओपन या हाई प्राइस पे जाके क्लोज कर देंगे, जो कि डे हाई होगा वहीं पे ओपन हुआ होगा, लेकिन मंदी करने वाले लोग इसको नीचे लाएंगे इंट्राडे में, लेकिन तेजी करने वाले वापस आके इसको वापस ऊपर क्लोज करेंगे। उसी तरह सेम कंडीशन में भी होगा, कहीं नीचे आएगा लो बनाएगा दिन में, या कहीं पे भी एक लो बनाएगा लेकिन क्लोज जाके वो हाई पॉइंट पे ही क्लोज देगा। तो ये हो गया ड्रैगन फ्लाई दोजी। ये हमेशा तेजी को प्रदर्शित करता है, यानी अब आप कहीं अगर आपके पास मंदी की पोजीशन है तो आप उस पोजीशन को काट लीजिए और आप अलर्ट हो जाइए कि शायद अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, या पर्टिकुलर स्टॉक अब यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ड्रैगन फ्लाई दोजी। अब इसको हम चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि ये चार्ट पे कैसा दिखता है। ये देखिए ये इंट्राडे का चार्ट है। मैं अभी एक नया चालू किया, मैं आपको इंट्राडे चार्ट पे भी दिखाऊंगा और यूडी चार्ट पे भी दिखाऊंगा, और फाइव इंट्राडे के 5 मिनट चार्ट और 15 मिनट चार्ट पे दिखाऊंगा और एक यूडी चार्ट पे दिखाऊंगा। तो ये यूडी चार्ट है, यानी एंड ऑफ डे की जो कैंडल बनती है उसका चार्ट है। देखिए स्टॉक कहीं ये मंदी में चला आ रहा है, और ये ध्यान दीजिए कम से कम आपको ये 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड का मतलब है कि 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, या मिनिमम 2 वीक का डाउन ट्रेंड तो होना ही चाहिए यहाँ पे। ये 2 वीक का डाउन ट्रेंड होगा, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई दोजी बनेगा तो हमारे काम का है। ये एक दिन 2 दिन के डाउन ट्रेंड में बनेगा तो हमारे किसी काम का नहीं है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, जैसे ये डाउन ट्रेंड में चला आ रहा, ये डाउन ट्रेंड में चला आया देखिए, और यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई दोजी बना है। ये देखिए ड्रैगन फ्लाई दोजी है ये कैंडल, और यहाँ पे अब हम मुझे बाइंग कहाँ पे करना है, बाइंग करना है सेकंड थर्ड कैंडल के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर। इन दोनों कैंडल के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग दे देगा तो हम इसको बाइंग करेंगे ईओडी चार्ट के हिसाब से। तो देखिए अब हमने यहाँ पे बाइंग किया और ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए कहाँ तक गया है। यहाँ से हमने बाइंग यहाँ से किया
और ये देखिए कहाँ का इसने हाई लगाया। तो अब देखिए अब इस हाई को आपको अगर पूरा लेना है तो क्या करना होगा। देखिए स्टॉक हमने यहाँ पे बाइंग किया, बाइंग करने के बाद स्टॉक ऊपर गया। अब स्टॉक एक साथ तो ऊपर या नीचे जाएगा नहीं, वो करेक्ट भी करेगा। तो जैसे करेक्ट करके इसने एक नया लो बनाया, नया लो बना के इसने एक हाई बनाया, तो अब हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस जो हमारा यहाँ चल रहा था, स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे कटेगा, शायद इतना दूर हम ना जा पाए। लेकिन अगर आप थोड़े से कॉशियस और बड़ा ट्रेड लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे रखते हुए जाएंगे तो आपको प्रॉफिट बड़ा होगा। तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारी पोजीशन कट गई तो मेरे कोई गम नहीं, क्योंकि एक आप स्ट्रेटजी और एक ट्रेडिंग रूल, जो आपका रूल्स है आप उसको फॉलो करते रहिए। बस कंटिन्यू आप अपने रूल्स और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते रहिए, वही हमारा बेनिफिट है। किसी भी चीज को सीखने का फायदा तभी होगा जब हम कंटिन्यू उस रूल्स और स्ट्रेटजी को फॉलो करें। देखिए दोस्तों, हर कैंडल स्टिक या हर स्ट्रेटजी आप ये मान के चले कि 10 में से 6 बार या 7 बार ये आपके काम की होगी, 4 बार उसको फेल होना ही होना है। तो ध्यान रखिए, जब भी फेल होगा ये स्टॉप लॉस छोटा देगा, लेकिन जब हम ये चल जाएगा तो टारगेट हमें बड़े होंगे कभी भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4 टाइम फेल हो, 3 टाइम फेल हो, वो उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 10 टाइम में से 6 टाइम किया तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन आप ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यू करना है। लोग ट्रेडर क्या है, कंटिन्यू नहीं करते किसी चीज को। किसी भी स्ट्रेटजी को 1 या 2 बार 3 बार किया, उन्होंने 3 बार लॉस मिल गया तो वो छोड़ देते हैं। जब वही सबसे बड़ा अनसक्सेसफुल ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी थ्योरी वही है कि वो किसी चीज को कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते, वो 100% ढूंढते हैं। 100% सक्सेस वाली स्ट्रेटजी इस मार्केट में ना है ना कभी बनेगी दोस्तों। तो देखिए, अब जिसको चलते हैं हम इंट्राडे चार्ट पे देखते हैं। ये यूडी चार्ट पे हमने देखा, अब इंट्राडे चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए ये इंट्राडे चार्ट है, ये चार्ट है 23 का, यानी आज का ही चार्ट है ये आज के चार्ट पे देखिए, ये है स्टॉक है स्टार फाइनेंस का। अभी देखिए स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। अब देखिए यही चीज अगर आपको, यही कैंडल अगर आपको इंटरडे चार्ट पे देखनी है तो एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे या 50 मिनट की कैंडल ऐसी बननी चाहिए, यानी 10 से 12 ऐसी कैंडल बननी चाहिए जो डाउन ट्रेंड की हो। ये बीच बीच में बनेगा उससे हमको कोई इफेक्ट नहीं करना है। कम से कम 10-12 कैंडल ऐसे डाउन ट्रेंड की बननी चाहिए। डाउन ट्रेंड का मतलब ये भी नहीं कि स्टॉक बीच में ग्रीन कैंडल ना बनाए, 2-4 ग्रीन कैंडल बनाएगा फिर डाउन ट्रेंड में आएगा, मतलब पिछले हाई को कभी ब्रेक ना करे। देखिए यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई दोजी हमें मिल गया। अब ये ड्रैगन फ्लाई को दोजी बाइंग कहाँ करना, हमको बाइंग हमेशा यहाँ पे करना है इसमें, क्योंकि सेकंड कैंडल जो है वो ये है इसका हाई। तो हम इस हाई पॉइंट पे कहीं बाइंग करेंगे, इस हाई पॉइंट पे बाइंग करेंगे, और ये हमारा उस समय का स्टॉप लॉस होगा। ये इंट्राडे चार्ट क्या है, इंट्राडे चार्ट 5 मिनट की कैंडल पे, ये देखिए 5 मिनट की कैंडल पे इंट्राडे चार्ट पे है ये। तो ये यहाँ पे कहीं बाइंग होगा। उसके बाद देखिए स्टॉक कहाँ पे गया, ये बाइंग हुआ 10:30 पे और ये 45 तक गया, जो इंट्राडे के लिए 10 रुपये यानी 1% बहुत है। इंट्राडे ट्रेडर अगर 1% आपको मिलता है तो बहुत है। तो देखिए ये ड्रैगन फ्लाई दोजी हमें 5 मिनट कैंडल पे देगा। 5 मिनट कैंडल पे एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे या 50 मिनट का डाउन ट्रेंड होना ही चाहिए। यहाँ तो ज्यादा ही मिला है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। और बीच में ड्रैगन फ्लाई दोजी, दोजी स्टार, कोई भी कैंडल बीच में हमारे लिए किसी काम की नहीं है, वो टॉप या बॉटम पे ही काम की है। जैसे ड्रैगन फ्लाई दोजी हमेशा हमें बॉटम पे ही चाहिए, उसी तरह ग्रेव स्टोन दोजी हमेशा मुझे टॉप पे चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि हमें टॉप या बॉटम ही ढूंढनी है। मैंने जितनी भी कैंडल बताई है उसमें कहीं ना कहीं किसी कैंडल में या तो टॉप ढूंढना होगा या बॉटम पे ढूंढना होगा। तो आप हमेशा टॉप या बॉटम को ढूंढिए, वहां पे ये, वहां पर ही ये कैंडल काम करेगी आपको। आप किसी भी जगह इस कैंडल को, अब इस कैंडल को आप बीच बीच में कहीं पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक है, तो ये हमारे काम की नहीं थी, क्योंकि ये ट्रेंड में फंसा हुआ है। ये हमको डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड दो जगह ही चाहिए मुझे। अब चलते हैं इसको देखते हैं। ये 5 मिनट कैंडल पे देखा, अब हम इसको 15 मिनट कैंडल पे देखते हैं, दूसरी चार्ट। अब देखिए ये हमने देखा 15 मिनट कैंडल पे। अब देखिए 15 मिनट कैंडल पे ये हमको एक डाउन ट्रेंड मिलता है। 15 मिनट कैंडल पे ही एटलीस्ट हमको कम से कम 8 से 10 कैंडल डाउन ट्रेंड, टाइम फ्रेम कितना भी बड़ा हो लेकिन हमको 8 से 10 कैंडल डाउन ट्रेंड की चाहिए। वो 5 मिनट पे आप देखो, 15 मिनट पे देखो या 30 मिनट पे देखो, जिस टाइम फ्रेम पे देखो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे 8 to 10 कैंडल डाउन ट्रेंड की चाहिए। देखिए हमको हमको यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिला। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे मुझे एक ड्रैगन फ्लाई दोजी मिला। देखिए इसका शेडो कितना बड़ा है, इसका जो शेडो है ये बहुत बड़ा होगा कभी भी। ड्रैगन फ्लाई का ये देखिए शेडो बड़ा है। अब हम इसको बाइंग करेंगे इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे हम इसको बाइंग करेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये देखिए डाउन ट्रेंड के बाद हमारा ये ड्रैगन फ्लाई दोजी है, हमने इसको बाइंग किया। अब ये इंट्राडे चार्ट पे चल रहा है। इंट्राडे चार्ट पे देखिए
नहीं सॉरी, इंट्राडे के 15 मिनट चार्ट पे है ये। 15 मिनट चार्ट पे देखिए ये कहाँ पे गया है, यहाँ पे इंट्राडे में ही ये ऑलरेडी 5 तारीख को देखिए यहाँ तक गया, यानी 940 का इसने हाई लगाया। अब हमने कहीं पे बाइंग किया 930 पे और 914 का हाई लगाया। कभी भी जब आपको बड़ा प्रॉफिट लेना होगा दोस्तों, तो आप एक बात ध्यान रखिए, हमने ये बाइंग किया, बाइंग करने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर से कहीं ना कहीं एक नीचे का मूव भी देगा, वो नीचे का मूव देगा, जो भी लो लगाता जाएगा नया वो हम स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे। जैसे अब यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ के बाद जब ये रिटर्न करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया, ये हाई लगाया तो हमारा स्टॉप लॉस ये, इसने फिर से एक नया लो लगाया और ये फिर से एक नया हाई लगाया। जब ये नया हाई, जब भी आपको नया हाई लगाए, स्टॉप लॉस हमेशा हमारा पिछला लो, यानी पिछला जो भी लो होगा वो लगाएंगे। अब ये एक हाई लगाया, फिर डाउन में है, डाउन के बाद ये फिर से एक हाई लगाया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ। अब ये स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा यहाँ से देखिए, यानी 20 से 40, यानी 20 रुपए, यानी 2% का स्टॉप लॉस हम इंट्राडे में लेके तो चलेंगे नहीं। तो हम स्टॉप लॉस को कहीं इस बड़ी कैंडल के नीचे लगा लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ी कैंडल लगभग लगभग 8 10 से 10 रुपए की थी, बड़ी कैंडल के नीचे। तो देखिए हम स्टॉप लॉस यहाँ, ये बड़ी कैंडल है तो हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा लेंगे कहीं पे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे कट हो जाएगा कहीं ना कहीं। उसके साथ में आप कोई इंडिकेटर, जैसे मैं आगे चल के बताऊंगा, उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ इंडिकेटर फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे इसका रिजल्ट जो अभी मैं 60% 70%, वो रिजल्ट आपको कम से कम 80% के लेके लेके चला जाए, वो रिजल्ट आपको 80% तक हो जाएगा। उसके लिए आपको कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, मैं आगे चल के बताऊंगा उसमें कि आपको और भी क्या चीजें फॉलो करनी है, जैसे प्रॉफिट बुक करने के लिए, स्टॉप लॉस के लिए और क्या चीजें फॉलो करनी है। तो दोस्तों ये था ड्रैगन फ्लाई दोजी। आप ध्यान रखिए, ड्रैगन फ्लाई दोजी के लिए कम से कम 10 कैंडल डाउन ट्रेंड की बने, वो टाइम फ्रेम यूडी हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो या 30 मिनट में हो। मुझे 10 डाउन कैंडल मिनिमम चाहिए। उसके बाद एक ड्रैगन फ्लाई दोजी बनाए, जो भी पिछला हाई रहेगा उस हाई को ब्रेक करने के बाद हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जब बाइंग करेंगे उस समय हमें स्टॉप लॉस ड्रैगन फ्लाई दोजी का ही लो रहेगा, या पिछले 3 कैंडल में से जो भी लो रहेगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। बाइंग करने के बाद जैसे मैंने बताया, प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको हमेशा एक लो को स्टॉप लॉस लगाते जाइए। जैसे नया हाई मारे, एक नया लो मारे, हायर हाई, ये देखिए हायर है यहाँ पे, हायर हाई मारना और लोअर लो मारना, हायर लो सॉरी, हायर लो यहाँ पे मारा, हायर हाई और हायर लो। एक नया हाई भी हायर है और एक लो भी हाई है, पिछले लो से हाई का उसका लो है। तो एक हायर हाई को आप, हायर हाई पे जब स्टॉक मारता जाए तो हायर लो को आप स्टॉप लॉस लगाते जाइए, और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है प्रॉफिट बुक करने की दोस्तों। एक साथ कभी प्रॉफिट को बुक मत कीजिए, उसको आप, अगर आपके पास 500 स्टॉक है तो 250 बुक कीजिए, फिर आप उसमें से 50% बुक कीजिए, जो फिर बचा है उसमें से 50% बुक कीजिए, ऐसे ऐसे आप स्टॉक को एक साथ कभी प्रॉफिट बुक मत कीजिए। हाँ, स्टॉप लॉस आप एक साथ में लीजिए।